तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी भाई बहनों का हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं बीड़ी मांगने वाले भूत की कहानी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। एक शहर में राघव नाम का एक लड़का रहता है। वह 12वीं कक्षा में पढ़ता है और उसका स्वभाव बहुत ही तेज है। उसके क्लास में और भी दोस्त हैं। इन सारे ढीठ लड़कों की गैंग अलग से सबसे पीछे बैठती है। उस गैंग का सबसे तेज और बहुत ढीठ लड़का राघव ही होता है। राघव को भूत प्रेत से बहुत लगाव होता है। उसे रात में सुनसान जंगलों में सफ़र करना बहुत पसंद है। और जब उसके ढीठ दोस्त साथ हो तो क्या बात। वह पहले भी बहुत बार रात में एडवेंचर में सुनसान जंगलों में जा चुका है। और इन लोगों का फेयरवेल भी होने वाला है। तो यह चारों पांचों दोस्त मैक्स की क्लास के ऊपर ध्यान न देते हुए रात में कहीं दूर घूमने जाने का प्लान करने लगते हैं। मैक्स का टीचर उन लोगों को बात करते देखकर कुछ नहीं बोलता। टीचर भी सोचता है कि इन लोफरों से कौन माथापच्ची करवाएगा। जाने दो, वैसे भी आखिरी साल है, कुछ दिन और झेलना है इनको। ऐसा सोचकर टीचर अपनी क्लास जारी रखता है। राघव के दोस्त प्लान के लिए अपने अपने सुझाव देते हैं। तब उन सब के बीच में राघव बोलता है, चुप करो वे हरामियों, अब मेरी बात सुनो। सब उसकी बात सुनने लगते हैं। वह बोलता है, फेयरवेल वाले दिन हम सब रात को अपनी अपनी बाइक से जंगल घूमने चलेंगे। रात 12 बजे के बाद ज़्यादा मज़ा आएगा। सब खुश होकर उसकी बात मान लेते हैं। फेयरवेल वाले दिन सारे 6 दोस्त मिलकर खूब मज़ा करते हैं और बियर भी पीते हैं। जब फेयरवेल पार्टी ख़त्म हो जाती तब राघव के दोस्त उससे पूछते हैं कि क्या कैसा प्लान है, कितने बजे आना है। तब राघव कहता है, सब रात को 10 बजे मेरे घर में मिलेंगे। पेट्रोल की टंकी फुल करा के हम 12 बजे जंगल के लिए निकलेंगे। वह जंगल बहुत घना और सुनसान है और भयानक भी है। वह राघव के घर से 10 किलोमीटर दूर है और वह जंगल 15 किलोमीटर तक फैला है। रात को 12 बजे प्लान के मुताबिक सब निकल पड़ते हैं। 3 बाइक जिनमें 2-2 दोस्त बैठे होते हैं। रेसिडेंशियल एरिया ख़त्म हो जाता है और सुनसान इलाका शुरू हो जाता है। इन सारे लड़कों को बड़ा मज़ा आने लगता है। लाइट के खंभे ख़त्म होने लगते हैं और बिल्कुल अंधेरा उस जंगल के अंदर होता है। जंगल से अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगती हैं, जैसे किसी के चिल्लाने की, किसी के रोने की। यह लोग यही सब सुनने के लिए तो तरस रहे थे। 2 बाइक आगे चल रही होती है और राघव और उसके दोस्त रवि की बाइक सबसे पीछे चल रही होती है। रास्ते में एक अजीब सा मंदिर पड़ता है जो बिल्कुल रोड के किनारे छोटा सा होता है। वह लोग वहाँ पर खूब हॉर्न बजाते हुए निकलते हैं। राघव अपनी बाइक रोकता है, उसे टॉयलेट करना है। सारे दोस्त बाइक रोककर पूछते हैं, क्या हुआ। राघव बोलता है, मुझे टॉयलेट करना है। उसके दोस्त लोग भी उसके साथ चलने लगते हैं। वह लोग एक बरगद के पेड़ के नीचे टॉयलेट करके जाने लगते हैं। क्योंकि अंधेरा बहुत था तो वह लोग नहीं समझ पाते कि वह कौन सा पेड़ है। अब वह लोग आगे चलने लगते हैं। वह सब जंगल के बहुत अंदर तक पहुंच चुके हैं। तभी राघव की बाइक चलते चलते अचानक बंद हो जाती है। सारे दोस्त परेशान हो जाते हैं। रात के 2 बज चुके हैं। वह सब बहुत कोशिश करते हैं मगर बाइक चालू नहीं होती। यह सब 1 घंटे तक चलता रहता है। राघव को अंदर ही अंदर रोना आने लगता है। अब रात के 3 बज चुके हैं। तब जंगल से ज़ोर से किसी की रोने की आवाज़ आती है। अब राघव और उसके दोस्तों को बहुत डर लगता है। शायद इतना डर उन्हें ज़िंदगी में पहली बार लगा है। वह 4 दोस्त अपनी बाइक उठाकर भाग जाते हैं।
राघव डर के मारे कुछ बोल ही नहीं पाता। बस उसका एक सच्चा दोस्त रवि उसके साथ खड़ा रहता है। तब जंगल के अंदर से एक आदमी उन दोनों की तरफ आने लगता है। वह दोनों समझ जाते हैं कि इतनी रात में इस दियावान जंगल में कोई इंसान पैदल उस जंगल के अंदर कहाँ से आएगा। वह दोनों बाइक छोड़कर भागने लगते हैं। जब दोनों भागते भागते पीछे देखते हैं तो उन्हें कोई नहीं दिखाई देता, मगर जब सामने देखते हैं तो उनकी जान हलक में आती है। बीड़ी है? वह शैतान राघव और रवि दोनों को मार देता है। अगले दिन जब उसके चारों दोस्त उसी जगह वापस आते हैं तो राघव और रवि की लाश बहुत बुरी हालत में मिलती है। उन दोनों का पूरा पेट फटा होता है और मुंह नुचा हुआ। उनके पेट का सारा सामान सड़क में फैला हुआ है। वह चारों समझ जाते हैं कि यह किसी शेर का काम है और पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। उन दोनों के शव का पोस्टमार्टम होने के बाद दोनों का शव उनके घर वालों को दे दिया गया। कभी भी रात को सुनसान जंगल में जाने की गलती और किसी पेड़ के नीचे टॉयलेट करने की गलती ना करें, क्योंकि यह घटना आपके साथ भी हो सकती है। इसलिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।